बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का ये मैसेज या व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि हाल में ही हमने ऐलान किया कि 8 मई से हम लोग रैली शुरू करेंगे टांग से रिहाई इमरान खान के लिए। तो उसमें मैं ज़रा थोड़ी सी बहुत ज़रा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी अपनी पार्टी में से बहुत सारी बातें होती हैं जो क्या सबसे पहले जो हमारी पार्टी है वो वर्कर्स को डिसोन कर देती है। वर्कर्स की कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, उसको वो लातालकी उससे कर देती है और उससे कहती है हमारी कोई जिम्मेवारी भी नहीं है। हाल में ही सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो करेगा उसी को। सलमान अकरम राजा साहब, मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि आपने कभी किसी चीज़ की जिम्मेवारी भी ली है कि नहीं? आपने कभी किसी चीज की रिस्पांसिबिलिटी ली है कि नहीं? आपने तो हमेशा पीटीआई में जो भी हुआ है उससे लातालकी ही शो किया है। आप तो हमें ना कभी किसी रैली में नजर आए हैं, ना कभी किसी जलसे में आते हैं कभी, और अडियाला चले जाते हैं कभी, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी तो आप कभी वर्कर्स की लेते ही नहीं है। मतलब हम लोग 4 अक्टूबर को भी गए और 24 नवंबर को भी गए, आप कहीं पे भी हमें, बल्कि पूरी जो सेंटर की हमारी जो सेंटर के अहदेदार है, सेंटर जो मदर बॉडी है इस्लामाबाद की, कोई भी वहां पे ना कभी किसी ने किसी को रिसीव किया और ना कभी किसी ने किसी को वहां पे उसकी रिस्पांसिबिलिटी। हालांकि वो तो खान की कॉल थी, उस पर भी आपने कभी किसी को रिसीव नहीं किया और ना ही रिस्पांसिबिलिटी। तो आप हमारी क्या रिस्पांसिबिलिटी लेंगे? सिर्फ आप मुझे ये बता दें कि आपको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, गौहर साहब को चेयरमैन बनाया गया, इसी तरह सीएम साहब हैं। खान की रिस्पांसिबिलिटी कौन लेगा? खान साहब की आंख जाया हो गई है, उनकी जो बीवी है उनकी आंख का मसला हो गया, उनकी कौन रिस्पांसिबिलिटी लेगा? उनको जेल से अस्पताल ले जाते हैं, आजकल किसी को पता ही नहीं होता कि खान साहब को किधर लेके जाया जा रहा है और किधर उनका इलाज हो रहा है। कौन रिस्पांसिबिलिटी लेगा इस चीज की? आपकी ही ये बातें जिसकी वजह से ये वर्कर आप निकल रहे हैं, इसी वजह से ये वर्कर निकल रहे हैं, क्योंकि आप किसी की रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेते। अगर आप रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले सकते इन वर्कर्स की, जब आपको वोट चाहिए था तो आपने नाक रगड़े थे हम लोग के घरों के आगे कि हमें वोट दे दो। इन वर्कर्स ने खोता, खंबा, गाजर, मूली ढूंढ ढूंढ के ठप्पे लगाए कि आप लोगों ने कुरान पे हलफ हमें दिए थे कि आप लोग खान की रिहाई करवाएंगे। तो वो रिस्पांसिबिलिटी किधर गई? कौन लेगा वो रिस्पांसिबिलिटी? खान की रिस्पांसिबिलिटी हमें कौन देगा? हमने आप लोगों को वोट इसलिए दिया था कि आप खान को रिहा कराएं। चले केपी वालों को तो खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने, जब हमने वोट डाला 8 फरवरी को, तो उन्होंने जबरदस्ती अपना फॉर्म 45 ले लिया। आप पंजाब वाले तो अपना फॉर्म 45 भी नहीं ले सके। आप लोगों की तो ये औकात है। तो इसीलिए मेरा सिर्फ मकसद सिर्फ ये 2-4 बातें करने का यह है कि हम लोग, ये जो हमने तहरीक का ऐलान किया है, अगर हम लोग इत्तेफाक में रहेंगे और हम लोग एक तहजीब के और अच्छी मतलब कि बदतमीजी से बाहर ना निकलें तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास तो फिर वो बातें हैं। मैं तो आप लोगों की वो बातों में हर मीटिंग में बैठा हूं, चाहे वो बनी गाला है, जमान पाक है, आप लोगों ने किधर किधर क्या नाक रगड़े हैं, मुझे एक एक बंदे का पता है। मुझे सीएम सोहेल अफरीदी साहब, आपका भी पता है कि आपको सीएम किस तरह लगाया गया, आप कौन सी गारंटियां दे के सीएम बने हैं। आप तो मेरे साथ अली अमीन के दौर में तस्वीर लगाते डरते थे, इतने दिलेर हैं आप। और आपके मेरे पास रिकॉर्ड है इन चीजों के सबूत है। जब आपकी बेसमेंट में मिलने आया था, क्या आपने कहा था भाई तस्वीर न लगाना, मेरी तो मिनिस्ट्री चल जाएगी। तो इसलिए हम मुंह बंद रखें और तहजीब में रहें, वरना मेरे से बदतमीज कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये पूरी पीटीआई को पता है। तो हम अगर तमीज में रहेंगे, अच्छे तरीके से हम एक चीज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। वरना मेरे पास तो फिर वो बातें हैं कि मेरे पास जितने एमएनए एमपी, मैं नाम अभी किसी का नहीं ले रहा, लेकिन अगर मुझे नाम भी लेने पड़े तो मैं एक का नाम लेके भी ये बात दूंगा। मेरे पास, जब से मैं ये कर रहा हूं, मेरे पास एमपीएस और एमएनएस और सेनेटर्स आते हैं, पता क्या कहते हैं मुझे, किस माइंडसेट से आते हैं मेरे पास, कि खान तो 10 साल आ ही नहीं रहा, आप क्या ये काम कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? आपको एक गोली लग जाएगी, आपको घर आपके छापे पड़ेंगे। तो मेरे तो पड़े हैं, आप क्या समझते हैं मैं मौत से डरता हूं? ये आपके एमएनए एमपीएस का माइंडसेट है कि खान 10 साल बाहर नहीं आ रहा। ये मुझे आके कहते हैं, अपने मुंह से एक भी नहीं है जिससे अलग बात करे, सब यही बात करते हैं। आप लोग जब भी हम कोई कॉल देते हैं, जब आप लोग कॉल नहीं देंगे तो हम फिर कॉल देंगे ना। अब सफी जान साहब, आपने 2 दिन पहले या कल एक बयान दे दिया है कि अचकजई साहब को खान साहब ने रिस्पांसिबिलिटी दी। अब उसकी भी मैं आपको बात वजाहत करूं, अचकजई साहब को क्यों कहे? खान साहब ने अचकजई साहब को इसलिए ये रिस्पांसिबिलिटी दी है और अलामा साहब को, अचकजई साहब को ऑपोजिशन लीडर बनाया है क्योंकि उनको आप लोगों पे एतबार खत्म हो गया, आप लोगों से वो मायूस हो गए। ये लगा बात है कि वो उससे भी बड़ी मायूसी है, लेकिन आप लोगों की वजह से खान ने अपना सारी चीज उनके पास दे दी, उनकी बास्केट में फेंक दी। इस वजह से खान ने उनको रिस्पांसिबिलिटी दी। हमारी पीटीआई के हैं बहुत, मैं उनकी इज्जत करता हूं, जिन्होंने अचकजई साहब के और मौलाना साहब के दरवाजे पे अपने जूते के साथ दिए। अगर वो ये जूते अडियाला के बाहर घिसाते ना और अपनी पीटीआई के वर्कर्स के आगे, तो कभी खान कब का बाहर आ गया होता। तो सफी जान साहब, आपकी जो स्टेटमेंट है कि अचकजई साहब ने ये फैसला करना, तो मर्दान ने तो आपका सीएम कह रहा है, वो तो रिकॉर्ड पे लिखा हुआ है कि खान जब तक नहीं कहेगा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो अब फिर बॉल अडियाला से निकल के अचकजई साहब के पास चली गई। ओ भाई, आप लोग क्यों कंफ्यूज हैं इतने? आप लोगों ने हमें क्यों ट्रक की बत्ती, आप लोगों के हर जलसे पे हम जाते हैं, हर रैली हम जाते हैं, देखते इसलिए नहीं कि आप हमें पता है आपने कोई लाया मंदिर, इसलिए जाते हैं कि शायद कोई गैरत कर जाओ आप लोग, लेकिन गैरत नहीं करनी आप लोगों ने। आप लोगों ने हमें एक के बाद दूसरी ट्रक बत्ती। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, आपकी अपनी स्टेटमेंट है कि जब तक 4-5 लाख बंदा नहीं निकलेगा तो ये तहरीक नहीं चल सकती। आप जाके मर्दान का जलसा देखे, कितनी आवाम आई हुई है उस पर। आपने कश्मीर जाके देखे कितनी आवाम निकली है। अब आपको कितने बंदे चाहिए बाहर निकालने? इतने तो निकल रहे हैं, हर शहर में निकल रहे हैं। आप कॉल दें, आपके 4 लाख बंदे निकल आएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप सुबह उठेंगे तो घर के बाहर 4 लाख बंदा खड़ा होगा कि चले आगे लीड करें। इस तरह कभी कोई नहीं निकलता। आपने कभी तंजीम नहीं चलाई ना, आपको पता नहीं है। आपको वर्क करना पड़ता है उसके लिए, हर रोज वर्क करना पड़ता है। हमने खान साहब से ये सीखी है बातें, उसके साथ बैठ के ये सारी बातें सीखी। एक सवाबी में हम धरना दे रहे थे, तो एक वहां पे सवाबी के एमपी साहब हैं, पता नहीं मुझे उसका नाम भूल गया, दाढ़ी है इतनी, उसने मुझे कहा कि पंजाब क्यों नहीं जाते तुम? पंजाब जाओ, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ये है वो है, बातें पंजाब से करो। तो ये अभी दोबारा बातें शुरू हुई हैं कि जी पंजाब को उठाए जाके केपी में क्या है, केपी में तो गवर्नमेंट है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि जब खान साहब ने लाहौर से तहरीक शुरू की थी और उन पे रस्ते में वजीराबाद पे फायर हुए थे, तो वो जब लाहौर से शुरू की थी तो क्या लाहौर में हमारी हुकूमत नहीं थी? हमारी सूबाई हुकूमत थी। तो वहां से फिर खान को कहते ना, यहाँ से क्यों शुरू करो, जाओ जाके सिंध से शुरू करो, बलोचिस्तान से शुरू करो। खान ने क्यों लाहौर से शुरू की थी? हमारी गवर्नमेंट थी वहां पे, लाहौर से लेके आ रहे थे, इस्लामाबाद जा रहे थे। भाईजान, जिधर हमारा घर है, जिधर अभी हमारी हुकूमत है, जिधर हमें आसानी है, तहरीक हमने वहीं से उठानी है ना, वहीं से हम शुरू करेंगे। और दूसरी बात, ये पाकिस्तान है, या पाकिस्तान का झंडा लहराता है, हम जिधर भी पाकिस्तान का झंडा लहराएगा हम वहां जा सकते हैं। हमें कोई भी किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये किसी के बाप का नहीं है मुल्क, या किसी के बाप का सूबा नहीं है कि हमें रोके कि यहाँ क्यों आते हो, वहां क्यों जाते हो। तुम लोग क्यों जाते हो पंजाब? इस्लामाबाद जाते हो तो पंजाब से होके जाते हो, क्यों जाते हो? जिसको जो मर्जी आती है बात कर लेते हैं। खान को रोकते ना, पंजाब से क्यों शुरू कर? वो जो दाढ़ी वाले स्वाबी वाले, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आपको जो वोट पड़े ना, आपके खानदानी वोट नहीं है वो, आपको खान का वोट पड़ा है। पीटीआई का जितने भी
केपी में लोग जीते हैं, पंजाब में वोट पड़े, सबको खान का वोट पड़ा है। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आज आप अपने हल्के से इस्तीफा दे दें। आपके ही हल्के से हम खान का एक वर्कर है डॉक्टर फजल इलाही, उसको खड़ा करेंगे पीटीआई के टिकट से, और आप आजाद खड़े होना। और अगर आप जीत गए तो मैं आज आपको यह हक दे रहा हूं कि मैं केपी छोड़ जाऊंगा। और अगर डॉक्टर फजल इलाही जीत गया तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि फिर आप सवारी भी छोड़ जाना। फिर मैं आज आपको यह चैलेंज दे रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि तुम्हारा वोट है, तुम्हारे बाप का वोट है, ये पीटीआई का खान का वोट है सारा, तो हमें ये बातें मत बताओ। तमीज से मैं ये बातें बता रहा हूं, अगली दफा गलत बात की तो फिर मैं सबके नाम ले लेके बताऊंगा। दूसरी बात, आप जितने ओहदेदार हैं, जितने एमपीएस, जितने एमएनए हैं, आप हमारे जवाब दें। आप हमें न सवाल किया करें, आप हमें जवाब दिया करें हमारे सवालों का। जिस टाइम आप वोट मांगने आए थे, आप लोगों ने कुरान पे हल्फ लाके हमें कहा था कि हम खान के लिए निकलेंगे, हम खान के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। वर्कर्स को आपने इतनी हलफ दिए थे उस टाइम। आप लोग कुरान के हलफ पे, मेरे पास सबूत हैं, क्या कहते हैं, कुरान पे खड़े होकर सेक्रेटरी जनरल साहब हलफ दे रहे हैं कि हम खान के लिए भागेंगे, करेंगे। किधर गए वो हलफ? आप लोग हमारे जवाब दें। हम टांग से शुरू होंगे, हम हर एमएनए, हर एमपीए, हर ओहदेदार को, हर सेनेटर जो भी होगा, सबको ये दावत दे रहे हैं कि हमारे साथ इस तहरीक में शामिल हुए। अगर आप नहीं होंगे तो हम रस्ते में आपके हर घर में जाएंगे, एक घर में जाएंगे हम, और फिर अमन जाएंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपसे जवाब लेंगे कि आप लोग जो हलफ आपने हमारे वोटरों को हम वोट डालते दिया था, वो हलफ पे क्यों नहीं पूरे आप उतरे। हम आपसे ये जवाब लेंगे। अच्छा, एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूं। यहाँ पेशावर का एक है एमपीए साहब है, वो मेरे पास आए एक दिन और कहते हैं बताइए, हमें मुझे 2-2.5 बंदे देना तो मैं जाके तरबेला बंद करूंगा। मैंने कहा खुदा के बंदे, तुम एमपीए तुम हो और बंदे मैं तुम्हें यार, ये हालात है आपके एमपीएस के कि एमपीए हो कि मुझे कह रहे 2-2.5 बंदे दे, मैं जाके डेरा वो तिरवेला डैम बंद करना चाहता हूं। ये आप लोग एमपीए में के हालात है, शर्म से डूब मरने की बात है। तो बहुत सारी बातें अभी बहुत सारे टाइम में आगे हम करते रहेंगे। क्या कहते हैं, सोहेल अफरीदी साहब, आपकी गारंटीज और सारी मेरे पास पड़ी हैं, आपका किस तरह आप सीएम बने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी बातें हमें पता है। तो इसलिए मेरी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को पीटीआई में हम लोगों को तमीज के दायरे में रहना चाहिए, अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। अगर आप आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं आएंगे तो हम सबका नाम लेके बताएंगे कि ये बंदा जो है इस, क्योंकि आप लोगों में ही जो एमपीएस एमएनएस की हमें वर्कर्स आके रिपोर्ट देते हैं कि वो वाला एमएनए कह रहा है, वो वाला एमपीए हमें कह रहा है, बल्कि वो ना वो भी दिखाते हैं, मैसेजेस भी दिखाते हैं। वो कह रहे हैं कि तुम लोगों का हमारा इस रैली से कोई ताल्लुक नहीं, हमारे इस कैंपेन से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम लोग ना जाओ, ना मैं गाड़ियां दूंगा, ना मैं तुम्हें ट्रांसपोर्ट दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। ये सबके मेरे पास रिकॉर्डेड है। लेकिन अभी तक हम कुछ नहीं बोल रहे थे। खान अगर जेल में है तो लिटरली हमारे लिए तो दुनिया ही आखिर है, दुनिया ही आखिर पे खड़ी है। अगर खान बाहर नहीं आता तो हमारे लिए ना पीटीआई की गवर्नमेंट की कोई वैल्यू है। आपने कौन सा पेरिस बना दिया? चलिए आप खान को नहीं निकाल सकते तो कोई बताएं कि 2 साल में आपने कोई केपी को पेरिस बना दिया हो, तो हम क्या चलो डेवलपमेंट तो कर रहे हैं। आप लोग खान को तो नहीं निकाल सकते, तो डेवलपमेंट हो रही है। कल परसों रात को यहाँ पे बेचारे अमन वाले आए, उनके ऊपर फायरिंग हो गई और सीएम साहब को पता ही नहीं है, सो रहे, उनको पता ही नहीं उनके सूबे में क्या हो रहा है, उनको किसी चीज का पता ही नहीं है। यहां से हमने ट्वीट करके उसको वो फॉलो करें। तो ये हालात है आप लोगों के। अब अमन खत्म हो चुका है सूबे का, डेवलपमेंट है नहीं यहाँ पे, करप्शन अरूज पे, एक घर का हमें पता किधर किधर डीले हो रही है। तो इसीलिए हम अगर तमीज में रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेरे पास वो चीजें यहाँ पे जो मैं एक का नाम लेके फिर सबको बताता हूँ। जो हमारे साथ नहीं निकलेगा, जो हमारे इसमें हर्डल बनेगा, एमएनए एमपीएस ओहदेदार जिधर भी, हम उनका नाम लेके हर स्पीच में बताएंगे कि उसने ये किया। तो आखिर में दोबारा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान के हैं, कश्मीर के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, पंजाब के हैं, बलोचिस्तान के हैं, सिंध के हैं, आप सबको इन्विटेशन है इसमें। खान की बहनें हैं या खान के रिश्तेदार हैं जो इस पीटीआई के लिए सारे गद्दार हमें, आप लोग सारे नहीं है, तो आप सबको इन्विटेशन है इसमें। आप लोग ज्वाइन करें, भरपूर ज्वाइन करें, क्योंकि आप लोगों की ही जब तक आप तादाद में नहीं निकलेंगे, अपनी आजादी के लिए नहीं निकलेंगे, तो कौन आपकी आजादी के लिए निकलेगा? वो बंदा जेल में आपकी आजादी के लिए जेल काट रहा है, वो दिल से आजाद है, वो दिल और दिमाग से आजाद है। वो इंसान इमरान खान सिर्फ आपकी आजादी के लिए वो सिर्फ कैद काट रहा है। अगर आप लोग नहीं निकलेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, साल बाद आपको वैसी घरों में खुदकुशियां करेंगे जो हालात चल रहे हैं, बिजली और जो महंगाई के हालात चल रहे हैं। ये आवाम भूख पे मरेगी, आपको मैं बता रहा हूं। अच्छा, आखिर में जो सबसे जरूरी है इन सब बातों में, जो बहुत जरूरी बात यह है कि आप लोग जिस तरह खान के खानदान पे अटैक करते हैं, उनकी बहनों पर, उनकी बीवी पर, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात पे। ना आज तक उन्होंने कोई ओहदा मांगा है, ना उन्होंने कोई आप लोगों से कोई कॉन्ट्रैक्ट्स मांगे हैं, सिर्फ उनका एक ही मुतालबा है उनकी बहनों का। वो बेचारी हर मंगल को इस उम्मीद से वहां पहुंचती है कि शायद आज हमारे भाई से मुलाकात हो जाए। एक ही सिर्फ आपसे उनका मुतालबा है कि अडियाला आके एहतजाज करें। आप वो भी नहीं करते, आप लोगों ने कसम खाई हुई है। और वो जब बेचारी कह देती है तो आप सारा मलबा लेके, सारी तोपे लेके उनकी तरफ शुरू हो जाते हैं। इसी तरह खान साहब की बीवी है, उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया वफा के, जेल काट रही है वो इमरान खान के साथ। उनकी बच्चे, उनकी बहन, सारे इस कुर्बानी में शामिल हैं। और आपको जब दिल होता है उनकी खानदान पे जो मर्जी कह देते हैं, उनकी बहनों पे जो मर्जी कह देते हैं, उनके वफा की दस्तानें लिखी जाएंगी इनकी। ना कोई उन्होंने आज तक ओहदा मांगा है, ना कोई अमरात मांगी है। और आप वो खान अपने भाई की सिर्फ और अपने खामन के शौहर के लिए वो खड़ी हैं। और आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप लोग उनको प्रोटेक्शन दें, उल्टा आप उन पर तनकीद शुरू, जेड़ा उठ के आते हैं उन पर तनकीद शुरू कर देते हैं। हम कोई लवारिस है? खान का खानदान कोई लवारिस है? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस चीज की। हम लोग सिर्फ इस वजह से चुप हैं कि हमारा खान बाहर आ जाए किसी तरह। हम आप लोगों की दरवाजे खड़का रहे हैं, आप लोगों के मिन्नतें समाजत आप लोग करें, वरना आप लोग हाथ देने जोगे नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि खानदान पे तनकीद बंद कर दें। उनकी आपको चाहिए था कि खान की बहनों, उनकी बीवी, बच्चों का आप लोग उनकी प्रोटेक्शन बनते। ये क्या खान, ये जो हमारी पीटीआई की जमहूरियत है, ये क्या खान के खानदान से शुरू होती है उसी पे खत्म हो जाती है? आप लोगों के खानदान में अभी गिनवाने शुरू करूंगा पाकिस्तान में, एक एक खानदान में 4-4 टिकट आप लोगों ने दिए हैं। बाप, बेटा, मां, बहन, सबको जो मर्जी, जब मर्जी जो कह दो। हमने कौन सा खान के खानदान में से किसी ने कोदा लिया? एक उसका भांजा 10 साल कैद काट रहे, बहन है उस बेचारे की सारा दिन वहां आपकी मुंतजर बैठी होती है, बीवी वहां अंदर बैठी है, उसकी आंख जाया हो गई है। आप लोगों ने तो कभी ये नहीं पूछा कि उसको किस अस्पताल लेके गए। तो इसलिए आइंदा से तमीज से खान के खानदान पे बात करें।